everyone, I am Deepika Gaithodi from Pushpa Priyanka Saraswati Vidya Mandir Inter College नानकपता। दिस वीडियो फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स। आज का आपका टॉपिक है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स संवेग संरक्षण का नियम। तो बच्चों क्या होता है संवेग संरक्षण का नियम? कोई दो वस्तुएं जब टकराएंगी तो टकराने के से पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का जो संवेग होगा वो बराबर होगा। हमने क्या कहा कि जब दो वस्तुएं आपस में टकराएंगी तो टकराने से पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का जो कुल संवेग होगा वो आपस में बराबर होगा। जैसे कि दो वस्तुएं हैं जो आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो सपोज करिए हमने दो बॉक्स लिए हैं, बॉक्स हमने लिए, पहला बॉक्स लिया हमने बॉक्स ए, ठीक है। इसी तरह हमने दूसरा बॉक्स लिया बॉक्स बी। ये दोनों बॉक्स आपस में क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं। तो हमने क्या करा, इनके द्रव्यमान ले लिए। पहले बॉक्स का द्रव्यमान m और दूसरे बॉक्स का द्रव्यमान भी हमने कितना मान लिया m, ठीक है। पहला बॉक्स का जो प्रारंभिक बिंदु है, मतलब ये किस पॉइंट पर रखा है स्टार्टिंग में, इसका प्रारंभिक बिंदु हमने मान लिया p, और ऐसे ही दूसरे बी बॉक्स का हमने प्रारंभिक बिंदु मान लिया q, ठीक है। p और q क्या हो गए? दोनों बॉक्स के प्रारंभिक बिंदु। अब जब ये दोनों टकरा रही हैं तो टकराने से पहले जो वस्तु बॉक्स हमारा ए है उसका जो हमने वेग ले लिया यानी प्रारंभिक वेग वो हो गया हमारा u a, ठीक है। इसी तरह बॉक्स बी, इसका जो प्रारंभिक वेग है वो हो गया u b। हमने कहा कि जब ये दोनों वस्तुएं आपस में टकराती हैं, ठीक है, दो वस्तुएं, तो ये जब यह है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ये दोनों सपोज करो बॉक्स ए और बॉक्स बी इस पॉइंट पर आकर आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है। तो टकराते समय जिस बिंदु पर ये टकरा रहे हैं यहाँ पर बॉक्स ए का अंतिम वेग हो गया बी ए और बॉक्स बी का अंतिम वेग हो गया बी बी, ठीक है। हमने दो बॉक्स लिए, बॉक्स ए और बी, इनके द्रव्यमान हो गए m और m, इनके जो प्रारंभिक बिंदु है हो गए बॉक्स ए का प्रारंभिक बिंदु p और बॉक्स बी का प्रारंभिक बिंदु q। बॉक्स ए का प्रारंभिक वेग u a, बॉक्स बी का प्रारंभिक वेग u b। जब ये दोनों इस पॉइंट पर आकर टकराए तो इस पॉइंट पर इनके अंतिम वेग बॉक्स ए के लिए हो गया बी ए और बॉक्स बी के लिए हो गया बी बी, ठीक हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों बॉक्स के लिए लिख लेते हैं। ये हो गया बॉक्स ए बॉक्स बी, इनके लिए हम लिखते हैं इनका द्रव्यमान, ठीक है, और इसी तरह हम लिखते हैं इनका प्रारंभिक वेग और इनका अंतिम वेग, ठीक है। द्रव्यमान, वेग और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो बॉक्स ए का जो हमने प्रारंभिक जो द्रव्यमान था वो हमने लिख लिया m a से डिनोट कर दिया उसे, ठीक है। ऐसे ही बॉक्स बी का जो प्रारंभिक द्रव्यमान है वो हमने डिनोट कर दिया m b से, ठीक। इसी तरह बॉक्स ए का जो प्रारंभिक वेग है वो हमने डिनोट कर दिया u a से और बॉक्स बी का प्रारंभिक वेग हमने डिनोट कर दिया u b से, ठीक। इसके बाद बॉक्स ए का अंतिम वेग हमने रिप्रेजेंट कर दिया v a से और बॉक्स बी का अंतिम वेग रिप्रेजेंट कर दिया हमने v b से। अब हमने क्या कहा कि ये दोनों वस्तुएं आपस में टकरा रही हैं और टकराने से पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग क्या रहता है? बराबर रहता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों ही बॉक्स के लिए उनका संवेग निकालेंगे टकराने से पहले और टकराने के बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट P पर। कौन से पॉइंट पर? पॉइंट P पर, यानी प्रारंभिक बिंदु P पर। जो हमारे पास बॉक्स A है हम इसका प्रारंभिक संवेग निकालते हैं और इसका अंतिम संवेग निकालते हैं, ठीक है। तो पॉइंट P पर पहले हम बॉक्स A के लिए निकाल रहे हैं। कौन से बॉक्स के लिए? बॉक्स A के लिए, ठीक है। तो बॉक्स A के जो प्रारंभिक संवेग है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया P I, यहाँ लिख दिया हमने A। तो ये हो गया हमारे पास A P I, ठीक है। A हो गया बॉक्स A का, P हो गया संवेग, I मतलब इनिशियल यानी प्रारंभिक, P I का मतलब हो गया प्रारंभिक संवेग, A का मीन्स हो गया बॉक्स A का, ठीक है। तो हम पहले बॉक्स A का प्रारंभिक संवेग निकालते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारे पास, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। तो बॉक्स A इसका द्रव्यमान कितना था? m a, हमने लिख दिया m a, ठीक है। अब इसका गुणा होगी प्रारंभिक वेग से। प्रारंभिक वेग कितना है बॉक्स A का? u a, तो यहाँ पे आ गया आपका u a। ध्यान देंगे बॉक्स A का प्रारंभिक संवेग m a u a, द्रव्यमान गुणा वेग। अब ऐसे ही हम बॉक्स A का अंतिम संवेग लिखते हैं। अंतिम संवेग को हम रिप्रेजेंट करते हैं P F से। F यानी फाइनल, फाइनल यानी अंतिम।
बॉक्स ए की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने नोटेशन लगा दिया ए, तो ये हमारा हो गया APF यानी बॉक्स ए का अंतिम संवेग। संवेग का फॉर्मूला सेम रहेगा, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान कितना है बॉक्स ए का ma। वेग की बात हो रही है, वेग हम ले रहे हैं अंतिम वेग, तो अंतिम वेग कितना है va। तो कितना हो जाएगा हमारा संवेग इसका बॉक्स ए का ma va, ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। तो ये निकल गया बॉक्स ए का प्रारंभिक संवेग और ये निकल गया बॉक्स ए का अंतिम संवेग, ठीक है। ऐसे ही हम निकालते हैं बॉक्स बी के लिए, हमारा ए के लिए निकला था, ऐसे ही हमने निकाला बॉक्स बी के लिए। बॉक्स बी के लिए प्रारंभिक संवेग को हमने डिनोट कर दिया PIB से, ठीक है। सेम फॉर्मूला, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, लेकिन अब ए बॉक्स न लेके हम बी बॉक्स ले रहे हैं, तो बी बॉक्स में आ जाइए। बी बॉक्स का द्रव्यमान हो गया ma और वेग प्रारंभिक वेग है तो VUB, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए MBUV, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। हम संवेग कर निकाल रहे हैं प्रारंभिक, तो वेग भी हम लेंगे प्रारंभिक, ठीक है। तो बॉक्स बी के लिए हो गया प्रारंभिक संवेग BPI इक्वल टू MBUV, ठीक है। अब ऐसे ही आप निकाल लीजिए इसका अंतिम संवेग, अंतिम संवेग यानी PF, इसको बॉक्स बी का निकाल रहे हैं तो बी आ गया। फॉर्मूला सेम रहेगा, द्रव्यमान गुणा वेग। अब संवेग अंतिम है तो वेग भी हम अंतिम लेंगे, अंतिम वेग कितना है बॉक्स बी के लिए VB, तो द्रव्यमान हो गया MB और संवेग हो गया VB, तो यहाँ पर रख दीजिए, हमारा हो जाएगा MBVB, ठीक है। तो ये निकल गया बॉक्स ए का प्रारंभिक संवेग, बॉक्स ए का अंतिम संवेग, बॉक्स बी का प्रारंभिक संवेग, बॉक्स बी का अंतिम संवेग। अब आते हैं संवेग संरक्षण के नियम में। संवेग संरक्षण का नियम कहता है टकराने से पहले वस्तुओं का कुल संवेग। तो ये है ना वस्तु ए और बी का प्रारंभिक संवेग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक। इसी तरीके से हम इनके अंतिम संवेगों को ऐड करेंगे, बॉक्स ए और बॉक्स बी के, और इनका जो योग होगा वो आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हमने क्या कहा कि हमें पहले प्रारंभिक संवेग ऐड करने हैं दोनों बॉक्स के, यानी हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा API प्लस, यहाँ पर नोटेशन रहेगा आपका API प्लस BPI। देखो दोनों बॉक्स का प्रारंभिक संवेग का योग का कुल योग बराबर होगा दोनों बॉक्स के अंतिम संवेगों के योग के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका APF प्लस BPF, ठीक है। तो ये दोनों का योग क्या है, कुल योग क्या आएगा, बराबर। फिर से समझिए, टकराने से पहले दोनों बॉक्स का कुल संवेग बराबर होगा टकराने के बाद दोनों के कुल संवेगों के, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे होगा देखिए। वैल्यूज रखेंगे आप, ठीक है। वैल्यूज कैसे रखेंगे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए लास्ट लाइन क्या थी हमारे पास, API प्लस BPI, तो वैल्यू रखिए। API की वैल्यू कितनी है, MAVA, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका MAUA प्लस कितना कह रहा है, BPI कितना है, MBUB प्लस MBUB इक्वल टकराने के बाद का कुल संवेग, ठीक है। तो कितना है APF, कितनी है APF की वैल्यू, MAVA, तो ये हो गया आपका MAVA प्लस BPF कितना है, MBVB प्लस MBVB। तो ये जो फॉर्मूला आया है बच्चों निकल के आपका, यही होगा संवेग संरक्षण के नियम का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये था आपका, जब हमने दो वस्तुएं ली, हमने वस्तुओं में बॉक्स लिए थे, उनका टकराने से पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग, ठीक है। तो ये था आपका संवेग संरक्षण का नियम। तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा एग्जाम में और पूछा जाएगा कि उसमें उनका संवेग निकालिए टकराने से पहले, या सिद्ध कीजिए कि टकराने से पहले इन वस्तुओं का संवेग और टकराने के बाद इन वस्तुओं का संवेग जो है वो संरक्षित है, मीन्स सेम है। तो आप इसी तरीके से करेंगे, दोनों वस्तुओं को लिखेंगे, इसी तरीके से उनके द्रव्यमान वेग और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को लिख के एक टेबल बना देंगे, जिससे आपको इसको सॉल्व करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इस
चैप्टर के आपके सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब जो संवेग संरक्षण के न्यूमेरिकल्स हैं और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊंगी। थैंक्स।